चलिए, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी सीधा विधानसभा के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, अभी फिलहाल विधानसभा का अंक गणित क्या कह रहा है? राज्यसभा के लिए वोटिंग से पहले जिस तरह से विधायक इधर से उधर हो रहे हैं, सपा के 5 विधायक योगी से भी मिल चुके हैं, तो अब इस वक्त क्या गणित है, क्या समीकरण है? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि बीजेपी ने जब 8वां उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में उतारा था तो देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि बीजेपी ने जब 8वां उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में उतारा था तो उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार सेंधमारी होगी, लेकिन इतनी जबरदस्त सेंधमारी होगी इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी। बीजेपी की तरफ से तमाम सारे विधायकों से बातचीत के आधार पर, यानी जिन 5 विधायकों ने अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, ये तो बीजेपी के पक्ष में माने ही जा रहे हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक विधानसभा में मनोज पांडे, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया और उसके ठीक बाद समाजवादी पार्टी का जो विधानमंडल दल का ऑफिस है वहां पर उनकी नेम प्लेट वहां से हटा दी गई, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक रिएक्शन सामने आया है। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुल 8 मतों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए थी, उसमें 5 साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और पल्लवी पटेल की भी नाराजगी आपने देखा कि कल वो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुई थी, यानी ये 6 मत साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। 2 मतों की और आवश्यकता है बीजेपी को अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने के लिए। मैं इस वक्त जहां पर राज्यसभा का मतदान चल रहा है वहीं पर मौजूद हूं और मेरे साथ बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह जी मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। जसवंत जी, मुझे बताइए, ये क्या गुड़ा गणित कर दिया आप लोगों ने? बगावत हो गई समाजवादी पार्टी में? नहीं, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अयोध्या की यात्रा को रोका, तो ये आराध्य देव हमारे हैं भगवान, उनके यहाँ जाने से रोकने की प्रतिक्रिया है। और इसीलिए तमाम ऐसे विधायक जो चाहते थे जाना, उन्होंने पहले भी मांग किया था कि हमको अयोध्या में भगवान राम का दर्शन कराइए। वह सब लोग व्यथित और दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और आपको साफ तौर पर बता दूं, यहाँ सेकेंड राउंड की मतगणना नहीं होगी, 8 के 8 फर्स्ट राउंड में जीत जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस है आप लोग, कॉन्फिडेंट है? मतलब सब बात हो रखी थी पहले से ही क्या? नहीं, 100%। जब सहानुभूत और झुकाव समर्थन मिलता है तो इसी तरह से मिलता है। अच्छा, मुझे बताइए कि ये अचानक सुबह समाजवादी पार्टी में पद से इस्तीफा होने लगा, अचानक से समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक बीजेपी के पक्ष में नजर आने लगे, होमवर्क पहले से था? नहीं, होमवर्क तो था ही नहीं। होमवर्क तो समाजवादी पार्टी की तरफ से था कि वो भगाए जा रहे थे, वो चले आए थे। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 8 उम्मीदवारों की जीत को लेकर सुनिश्चित यहाँ पर दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नजर राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग पर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।